हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान मतलब हम लोग स्टार्ट किए हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब जब हम लोग संविधान बना रहे थे तो उस संविधान में विदेशों से क्या क्या ला के इसमें जोड़ा गया है, इसको आज हम लोग देखेंगे। और ये जो है ना, इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये हम लोग का क्या हो जाए, क्लास में याद हो जाए लगभग। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार टीचर हो, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से मतलब देखिए, ये टॉपिक छोटा है लेकिन इससे हमेशा कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, रूस से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रूस जो है उस देश से क्या क्या लिया गया है। तो पहला यहाँ देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य, कि मतलब लोगों का मतलब देश के प्रति क्या क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये सारी चीज़ हम लोग मतलब उस टॉपिक के हिसाब से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी जो है मतलब क्या होता है कि पॉइंट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसी को डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कुछ कुछ शब्द है। जैसे हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण यही है संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें देखिए एक शब्द है जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय का आदर्श। ये जो शब्द है प्रस्तावना में, जो ये शब्द है, ये कहाँ से लिया गया था, तो आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा कि संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक शब्द है वो किस देश से लिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। चलिए अब आप नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा में क्या है, जापान। ठीक है, तो जापान से देखिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा जो मतलब कानून मतलब न्यायालय द्वारा जो नियम बनाया गया, उसके मतलब कैसे बनाया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है आपका, तो जापान से। अब फ्रांस को देखते हैं, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस से देखिए आपका गणतंत्र व्यवस्था, मतलब गणतंत्र में कैसे क्या होगा, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है आपका, फ्रांस से। और आगे देखिए समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, मतलब समानता मतलब लोगों में क्या क्या समानता होनी चाहिए, बंधुत्व, ये दोनों वर्ड कहाँ से लिया गया है आपका, फ्रांस से। तो फिर से देख लीजिए फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्र की व्यवस्था और स्वतंत्रता। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है कि समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या लिया गया है, आपका गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची में होता क्या है कि इसमें जो कानून बनता है ना समवर्ती सूची में, तो ये दोनों क्या होता है, केंद्र और राज्य मिलके इसमें कानून बनता है। लेकिन जब इस दोनों में कुछ मतभेद हो तो केंद्र के कानून पर मान्य होता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अच्छा, और दूसरा है कि सांसद की संयुक्त बैठक, जैसे राज्यसभा और लोकसभा जब कुछ बिल को लेकर डाउट रहता है तो संयुक्त बैठक, ये मतलब संयुक्त बैठक होता है। तो ये संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए संघ राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब देखिए व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया आपका, ऑस्ट्रेलिया से। अब इधर आ जाते हैं, ब्रिटेन, यही तो है ब्रिटेन जो है ना, यही ना हम लोग को गुलाम बना के रखा था।
तो इस देखिए इस देश से क्या क्या लिया गया है आपका, तो इस देश से हो गया संसदात्मक व्यवस्था, मतलब शासन, मतलब सांसद के द्वारा कैसे शासन किया जाता है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, जैसे हमारे देश में क्या होता है कि एकल नागरिकता होता है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होता है। उसमें होता क्या है कि अगर आप देश की नागरिकता लिए हैं तो राज्य में भी नागरिकता लेना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि अगर आपको मतलब केंद्र का नागरिकता मिल गया तो राज्य का कोई मतलब नहीं है। केंद्र का नागरिक है तो आप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, राज्य की नागरिकता है। तो पूछेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है आपका, ब्रिटेन से। ठीक, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से। विधि का शासन मतलब कानून का शासन, मतलब संविधान के शासन। सांसदीय विशेषाधिकार मतलब सांसद को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे मंत्रिमंडल बनता है तो ये प्रणाली कहाँ से लिया गया आपका, ब्रिटेन में। प्रामाधिकार लेख, ये भी कहाँ से, ब्रिटेन से। और द्विसदनवाद और कानून समक्ष समानता, जैसे द्विसदन क्या होता है, राज्यसभा एवं लोकसभा, तो ये दोनों कहाँ से लिया गया है आपका, ब्रिटेन से। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रामाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून समक्ष व्यवस्था। ठीक है, अब आगे आगे आ जाइए आपका जर्मनी, क्या, जर्मनी से। तो जर्मनी आप देखिए, जर्मनी से क्या क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार, कुछ जैसे होता है जब आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ मूल अधिकार होता है। दूसरा, निलंबन संबंधी शक्ति है कि जैसे किसी को मतलब कुछ निलंबन करना होता है तो वो भी शक्तियाँ कहाँ से लिया गया आपका, जर्मनी से। अब आते हैं आयरलैंड, कहाँ पर, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये सभी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया तो आपका आयरलैंड से। ठीक है, अच्छा, अब आपका देखिए कि राजनीति के निदेशक, जैसे राज्य को चलाने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व होता है, ये भी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गया आपका, तो ये आपका ले गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है ये नीति निर्देशक तत्व। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जैसे राज्यसभा सदस्य चुनाव में खड़ा होता है तो उसका नामांकन कैसे होता है, ये भी कहाँ से लिया गया आपका, आयरलैंड से। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कुछ मतलब देखते होंगे कि बराबर कुछ संविधान में कुछ न कुछ संशोधन किया जाता है, तो ये प्रक्रिया की कैसे संशोधन किया जाए संविधान में, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है आपका, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब देखिए यहाँ नामांकन अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्य का नामांकन कहाँ से होता है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कहाँ पर, कनाडा में, कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए कनाडा से लिया गया है एक सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र के पास महत्वपूर्ण शक्ति होती है। ठीक, मतलब सबसे ऊपर केंद्र, अगर कुछ चीज़ें जैसे ये है केंद्र और ये है राज्य। ठीक है, तो कुछ चीज़ अगर दोनों में मतभेद है तो ये राज्य को केंद्र को वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, तो यही शक्ति कहाँ से लिया गया है आपका, कनाडा से। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल तो जानते हैं कि हर राज्य में एक एक राज्यपाल होता है। कुछ विशेष परिस्थिति में एक राज्यपाल 2 राज्य पर भी मतलब लागू होता है। अब देखिए नियुक्त किया जाता है 2 राज्य के लिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्माण, जैसे कुछ अगर राष्ट्रपति या सांसद को कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आता है कानून से रिलेटेड, तो वो उच्चतम न्यायालय का परामर्श ले सकता है। ठीक है, अब आ जाता है
अमेरिका से मतलब यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ देखिए यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, जैसे लोगों का हम ही लोगों का कुछ मूल अधिकार होता है, तो ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका अमेरिका से। ठीक, न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब कुछ चीज़ होता है कि जैसे आपका उच्चतम न्यायालय कुछ मतलब फैसला सुना देता है, तो हो सकता है कि उस फैसले में कुछ त्रुटि हो, तो वो फैसले को फिर से पुनर्वलोकन कर सकता है और अपने फैसला को मतलब चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में क्या है, सबसे ऊपर में आपका संविधान होता है, तो यही संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया आपका, तो अमेरिका से। ठीक है, और निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, जैसे निर्वाचित राष्ट्रपति ये भी कहाँ से लिया गया है आपका अमेरिका से। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे महाभियोग मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटाना, तो यही राष्ट्रपति को हटाना, तो मतलब संसद में क्या होता है 2/3 बहुमत से पास करके ये हटाया जाता है। तो ये चीज़ कहाँ से लेके आया आपका अमेरिका से। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद भी आपका कहाँ से लेके आया है आपका इससे यूएसए से। ये जो है ना उपराष्ट्रपति वाला ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका उपराष्ट्रपति क्या हुआ इस्तीफा दिया है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश मतलब कुछ कानून लाता है, तो कुछ अध्यादेश मतलब संसद में लाता है, तो ये चीज़ भी कहाँ से लेके आया है आपका यूएसए से। प्रस्तावना, जैसे संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लेके आया है, तो ये आपका हो जाए अमेरिका। ठीक है, अब आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे उच्चतम न्यायालय अपने स्वतंत्र रूप से फैसला दे सकता है, ये चीज़ कहाँ से लेकर आया आपका अमेरिका से। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यही जैसे महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया, अगर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बोली तो तुरंत क्या मार देना है यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है कि कौन से मतलब हमारे संविधान में विदेश से कौन कौन सी चीज़ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।